का है हम लोगों को ध्यान देना भैया। आज की शुरुआत सबसे पहले क्वेश्चन से करते हैं। आज की शुरुआत सबसे पहले क्वेश्चन से करते हैं और वो क्वेश्चन होगा म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर डिपेंड और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आ जाओ बेटा, बड़ा ऊपर मत लगाना भी, फिर कोई आ जाएगा। आ जाओ, क्वेश्चन लिखो फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स कॉमा मैग्नेटिक फ्लक्स कॉमा म्यूचुअल इंडक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स कॉमा म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉमा ईएमएफ। क्वेश्चन है ईएमएफ एंड करंट in the given coil। current in the given coil। बेटा कह रहे हैं कि डायग्राम दिया हुआ है, कह रहे हैं उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कॉमा मैग्नेटिक इंडक्शन, जो इंडक्शन है म्यूचुअल इंडक्टेंस एम, ईएमएफ और आई पता करना है। ठीक, ध्यान देना आप। डायग्राम कुछ ऐसा है, देखो बेटा, ए बच्चों ये देखो भाई, ये एक वायर, इस वायर के बगल में एक स्क्वायर लूप, एक वायर और वायर के बगल में स्क्वायर लूप रखा है, दिख रहा है। वायर के बगल में लगेगा तो, वायर के बगल में स्क्वायर लूप रखा है और कह रहे हैं ये स्क्वायर लूप v वेलोसिटी से चल रहा है। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। इस लूप की साइड से a, ये लूप ये x दूरी पर रखा हुआ है, तो कह रहे हैं इस लूप में फ्लक्स बताओ, म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ, ईएमएफ बताओ और करंट बताओ। बेटा थोड़ी देर के लिए सारे बच्चे मोबाइल हटा देंगे अपने पास से। मोबाइल कोई नहीं चलाएगा, मतलब कोई नहीं चलाएगा, मैसेज बाद में करना, छोड़ दो। मैंने भी सारे मोबाइल छोड़ रखे हैं ना, तुम भी छोड़ो बेटा, मोबाइल नहीं चलाओगे। देखो ध्यान से बोर्ड पे, ध्यान देना। क्वेश्चन में बोला गया, ध्यान देना बेटा, मैं ध्यान देना नहीं कहूंगा आप किसी को, ध्यान दोगे तो ठीक, नहीं दोगे तो भी और ठीक है। ये हरा वाला एक वायर है, जिस वायर में करंट चल रही है आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सीरियस हो जाना प्लीज। ग्रीन वाले वायर में आई करंट चल रही है, येलो वाला वायर इसके बगल में रखा है, ये v वेलोसिटी से चल रहा है। तो कह रहे हैं कि इसके अंदर पीले वाले लूप में फ्लक्स बताओ, m बताओ, e बताओ, i बताओ। वो चला रहे हैं, अगर नहीं चलाते तो क्या होता? अगर ये लूप नहीं चल रहा होता तो मान लो इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड बनती, ये तीन मैग्नेटिक फील्ड अगर इस लूप को कट करती, नहीं चलाते इधर की तरफ, तो ये तीन ही कट करती रहती। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आता, जब चेंज नहीं आता तो कुछ बनता नहीं, फ्लक्स होता नहीं, वोल्टेज होता नहीं, करंट होता नहीं, एम होता नहीं, कुछ नहीं होता।
नहीं चलता तो, लेकिन क्योंकि अभी चल रहा है, क्या हो रहा है, चल रहा है, तो थोड़ी देर बाद ये चलता चलता, थोड़ी देर बाद ये चलता हुआ इधर की तरफ आएगा। जब चलता हुआ ये इधर की तरफ आएगा, बाहर निकल जाएगा मान लो ये, तो ये कहाँ चला गया, ये नहीं आ रहा है। अगर मान लो ये बाहर निकल जाता तो जो सारे फ्लक्स हैं वो कुछ इस तरीके से रह जाते, यही मान लो। फ्लक्स कुछ कम हो जाता, फ्लक्स कुछ क्या हो जाता, कम हो जाता, मतलब चेंज आता। और अगर चेंज आता तो उसके अंदर वोल्टेज भी बनती और करंट भी। सही है, तो सोचो, ध्यान देंगे आप। ओके, हमने क्या किया, ऐसी सिचुएशन जब भी तुमको देखने को मिले, ठीक है, ऐसी सिचुएशन जब भी तुमको देखने को मिले, तो इस वाली कॉइल के अंदर अपनी तरफ से एक स्ट्रिप एज्यूम कर लो, अपनी तरफ से एक स्ट्रिप एज्यूम कर लो, ऐसी स्ट्रिप। और जो तुम स्ट्रिप एज्यूम करो, उस स्ट्रिप की जो थिकनेस होनी चाहिए वो ले लो dr। कितनी ले लो, dr। और जो स्ट्रिप है उस स्ट्रिप की दूरी इस वायर से ले लो r। वायर से कहाँ ले लो, r, हाँ या ना। स्ट्रिप की थिकनेस कितनी ले लो, dr, और स्ट्रिप की वायर से दूरी कितनी ले लो, r। सही है, पक्का। ये तरीका है क्वेश्चन को शुरू करने का। बोलो। ध्यान देना बेटा, नहीं गलत बात हो जाएगी। इस लूप के अंदर मैंने स्ट्रिप कितना लिया, dr, और स्ट्रिप से लेकर वायर की दूरी कितनी ली, r। बताओ इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, a, स्ट्रिप की ब्रेथ कितनी है, dr। तो बताओ एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना होगा, बोलो बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ, adr। और इसको लिख देंगे हम dA। क्या लिख देंगे इसको, dA। तो एक बात सोचो, अब क्योंकि इस वायर की वजह से इस स्ट्रिप तक जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, मैं लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड ऑन स्ट्रिप। स्ट्रिप पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सिखाया था मैंने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। क्या सिखाया था मैंने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। क्या सिखाया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। करंट इसकी और स्ट्रिप तक की दूरी कितनी, r। चलो अब मैं तुमसे पूछूं, फ्लक्स इन स्ट्रिप, क्या पूछूं, फ्लक्स इन स्ट्रिप, क्या पूछूं, फ्लक्स इन स्ट्रिप। सही है, स्ट्रिप का एरिया समझ में आया, adr। स्ट्रिप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी लग रही होगी, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। यस और नो। इसमें से फ्लक्स कितना निकलेगा, स्ट्रिप का एरिया बहुत पतला है तो फ्लक्स भी कैसा होगा, छोटा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, b इंटू डी। तो डी फाई इक्वल टू बी, तो ऐसे ही रहने दो। dA की वैल्यू कितनी है बोलो, adr। डी फाई ऐसे ही रहने दो, b की वैल्यू कितनी है बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r इंटू कितना, adr। तो डी फाई की वैल्यू बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i a dr अपॉन r। क्या इतनी बात समझ में आ गई, पक्का। चलो अब मेरी बात सुनना, एक बात बताओ, ये फ्लक्स
बिल्कुल इस एंड की बात करूं, इस एंड की बात करूं तो फ्लक्स यहां पर कितना होगा, 0। बिल्कुल फाइनल एंड की बात करूं तो यहां पे फ्लक्स कितना होगा, 5। तो लिमिट कितना लगा दोगे, 0 to 5। यस और नो। D5 के लिए, फ्लक्स के लिए इस वाले एंड की बात करूं तो फ्लक्स कितना, 0। इस वाले एंड की बात करूं तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी, 5। क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये R लिखा है मैंने तो यहां इंटीग्रेशन की लिमिट लगेगी। जब मैं इस वाले एंड की बात करूं तो वायर से यहां तक की दूरी कितनी, तो लोअर लिमिट कितनी, बोलो लोअर लिमिट कितनी, x। लेकिन वायर के लास्ट एंड की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस कितनी, बोलो, नहीं बोला किसी ने। ये x है और ये a है तो टोटल कितना हो जाएगा, बोलो x प्लस a। तो टोटल लिमिट, अपर लिमिट कितनी, x प्लस a। क्योंकि अभी यहाँ पे फ्लक्स बनना शुरू ही नहीं हुआ तो इस वाले एंड पे कितना फ्लक्स होगा बेटा, 0। जब इस वाले एंड की बात करोगे तो टोटल पूरा लूप काम आ चुका है तो टोटल फ्लक्स कितना हो चुका फाइनल, 5। तो 0 to 5। जब इस वाले एंड पर होगे तो डिस्टेंस कितनी है, x। इस वाले एंड पर होगे तो डिस्टेंस कितनी है, x प्लस a। तो लोअर लिमिट x और अपर लिमिट x प्लस a। हाँ या ना। चलो अब सॉल्व करते हैं। D5 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 5। लिमिट 0 to 5। फालतू चीजें बाहर, म्यू नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, 2 बाहर, आई बाहर, ए बाहर। इंटीग्रेशन कितना बेटा, x से लेकर x प्लस ए dr अपॉन r। तो 5 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर, 2 आई ए बाहर। क्लास 11 12 2 साल हो गया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते। dr अपॉन r का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो बोलो। हाँ, dr अपॉन r का इंटीग्रेशन कितना होता है, log r। लिमिट कितनी, x से लेकर कितना, x प्लस ए। लिमिट x से लेकर कितना, x प्लस ए। क्लियर हो गई बात ये। सॉल्व करते हैं तो 5 इक्वल टू कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए। अपर लिमिट माइनस, तो क्या लिखूं, लॉग ई बेस x प्लस ए माइनस लॉग ई बेस x। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई बात समझ में, पक्का। तुम लोगों को बचपन से सिखाया जा रहा है लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग एम माइनस लॉग एन कितना बेटा, लॉग एम अपॉन एन। लॉग ई बेस x प्लस ए अपॉन एक्स, लॉग एम अपॉन एन। अच्छे से लिख देंगे इसको तो 5 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए। अलग अलग लिखो इसको तो लॉग ई बेस x के नीचे x लिखोगे तो 1 और a के नीचे x लिखोगे तो a अपॉन x। हाँ या ना। क्लियर हो गई बात। आर्यन इधर आ जाओ बेटा, बीच वाले में उठ के इधर आ जाओ। कार्तिक तो भी इधर। देखो तो है क्या, सबसे पहले हमने शुरू किया एरिया ऑफ स्ट्रिप, और एरिया स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो ए इंटू डी आर हो गया, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ जरा। एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना हुआ, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हुआ ए इंटू डी आर। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन दूरी। यहां से लेकर यहां तक की दूरी है r, तो मैग्नेटिक फील्ड लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन दूरी लिख दिया। अब मुझे इस स्ट्रिप के ऊपर फ्लक्स निकालना है, तो इस स्ट्रिप के ऊपर फ्लक्स निकालूंगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा b इंटू ए, मतलब b इंटू डी ए। फ्लक्स फ्लक्स हो गया, b की वैल्यू मैंने क्या रखी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन r। एरिया क्या रखा, ए डी आर। अच्छे से लिखा तो d5 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए डी आर अपॉन r लिख दिया। क्योंकि चीजें यहाँ वेरी कर रही हैं तो इंटीग्रेशन के बिना ये क्वेश्चन कभी नहीं हो सकता। d5 है मतलब फ्लक्स के लिए हम लिमिट क्या लगाएंगे, किसके लिए लिमिट क्या लगाएंगे,
किसके लिए लिमिट क्या लगाएंगे? फ्लक्स। बेटा फ्लक्स अगर बिल्कुल शुरुआत करेंगे यहाँ से तो कितना होगा? 0। फाइनल फ्लक्स कितना होगा? 5। तो लिमिट 0 to 5, 0 to 5। यहाँ बात दूरी की हो रही है बेटा, तो पहले वाले एंड की दूरी कितनी वायर से? x। वायर से दूसरे एंड की दूरी कितनी? x प्लस a। तो लोअर लिमिट कितनी? x। अपर लिमिट कितनी? x प्लस a। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई, ठीक है। तो लिमिट लगा दी। d5 का इंटीग्रेशन कितना होता है? 5। बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन हमेशा। अभी तुम देखना इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो कहां जाके रुकेगा ये क्वेश्चन, अनंत। समझ रहे हो? मजाक में मत सीखो बेटा, इसको थोड़ा सा सीरियसली मोड में सीख के देखो। d5 का कितना? 5। 0 to 5 हो गया। फालतू चीजें बाहर निकाल लिया। मिनट अपॉन 4 पाई 2 पाई ये बाहर, dr अपॉन r रह गया। लिमिट x टू x प्लस a हो गया। हाँ या ना? आराम से सीखो, प्यार से, नो जल्दीबाजी। मिनट अपॉन 4 पाई बाहर, 2ia बाहर। dr अपॉन r का इंटीग्रेशन log r होता है। लिमिट x टू x प्लस a हटा दो। मिनट अपॉन 4 पाई 2ia, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पूरा ध्यान बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ यहाँ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग अपर लिमिट माइनस लॉग लोअर लिमिट। लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला होता है लॉग m अपॉन n। हाँ या ना? x को x के साथ लिखा तो x अपॉन x 1 हो जाएगा। a को x के साथ लिखा तो a अपॉन x हो जाएगा, बाकी चीजें बाहर। तो ये जो फॉर्मूला तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये फॉर्मूला फ्लक्स का फॉर्मूला है जो हम लोगों को लाना था। ये आ गया फ्लक्स। क्या आ गया? ये फ्लक्स आ गया। पहला काम खत्म हुआ, पक्का? ये फ्लक्स आया। जब फ्लक्स आ गया तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देना। देखो बेटा, अब हमको निकालना है m। एक फॉर्मूला तुम लोगों को कल ही सिखाया था, फाई इक्वल टू कितना होता है? mi। उल्टा लिख दो जरा, तो mi इक्वल टू कितना हुआ बेटा? 5। तो जरा mi इक्वल टू 5 की वैल्यू ये रही, कितना? म्यूनट अपॉन 4 पाई 2ia कितना? लॉग e बेस 1 प्लस a अपॉन x। i से i मर गया तो m इक्वल टू कितना आया? म्यूनट अपॉन 4 पाई 2a लॉग e बेस 1 प्लस a अपॉन x। ये आ गया बेटा दूसरा आंसर। ये आ गया दूसरा आंसर। m का नाम क्या होता था कल? म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता था बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। m आ गया, फाई आ गया और m आ गया। क्या यहां तक समझ में आया? तो आगे बढ़ूं? पक्का है यार? चलो, फाई आ गया, m आ गया। मेन पार्ट हम लोगों का रह गया प्रूफ करने को, e। अब सबसे बड़ी कहानी शुरू होती है। अब हमें निकालना है e। e इक्वल टू होता है कितना? माइनस d5 अपॉन dt। ठीक है, सबसे बड़ी कहानी शुरू होती है। बड़ी नहीं, छोटी ही है, चीजें बहुत होती हैं बस। अब e निकालना है, d5 अपॉन dt। e इक्वल टू माइनस d5 अपॉन dt। सही है? उसको सिखाऊं उससे पहले एक छोटा सा डिफरेंशिएशन सिखा दूं। मैथ वालों को आता है नो डाउट, बायो वालों को नहीं आता है, क्योंकि वो चीजों को पढ़ते नहीं है, तो आएगा क्यों? कोई बात नहीं है, अगर किसी को आता है तो अच्छा है। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे d अपॉन डी एक्स लॉग 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2x d अपॉन डी एक्स, ऊपर लिख दो 2x। जो यहां लिखा होता है वो नीचे लिख के ऊपर उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सिखा लूं 2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा हो log e बेस e की पावर x लिखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x और d अपॉन डी एक्स, उसी e की पावर x को डिफरेंशिएट कर दो। जो ऊपर लिखा है पहले उसको नीचे लिख के उसी को ऊपर डिफरेंशिएट कर देते हैं। हाँ या ना? ये लॉग को डिफरेंशिएट करने का मेथड होता है। ये अपने आप में पूरा एक पार्ट है। ये वाला ई नहीं आया, देखो। अगर ऐसा होता
डी अपॉन डी एक्स 1/x। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोल दो log x। 1/x का डिफरेंशिएशन सुनना, लिखने का तरीका देखो, डी अपॉन डी एक्स ऊपर ले जाओ x की पावर -1, रूल होता है n x की पावर n-1, n कितना -1, x की पावर -1 तो -1, x की पावर -2 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नहीं आई क्या? नहीं आई, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं जानबूझ के पहले डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूं। कुछ को नहीं आती हो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना, बात मत करना, थोड़ी देर बात मत करना, कंट्रोल रखो अपने ऊपर, बात मत करना। डी अपॉन डी एक्स 1/x का डिफरेंशिएशन क्या है, डी अपॉन डी एक्स लिखो। मैं चाहता तो चुपचाप ऐसे फटाफट लिखता चला जाता, लेकिन वो मैं नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं क्यों, अंदर आदत ही नहीं है ऐसा करने की, कि कोई स्टेप्स ना समझ में आया दिक्कत हो जाती, फिर मुझे लगता है क्या पढ़ाया तूने, फिर सामने वाला सीखा ही नहीं, कर जाके गाली देगा वैसे भी, लेकिन इसके लिए देगा। 1/x को डिफरेंशिएट करना है तो करना क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स लिखो, शांति से x को ऊपर ले जाओ, x की पावर -1, x की पावर -1। अब भैया एक रूल होता है डिफरेंशिएशन में, डी अपॉन डी एक्स x की पावर n, रूल क्या होता है भैया, nx की पावर n-1 होता है, ये रूल पता है सबको, ये डिफरेंशिएशन का पहला ही रूल है, nx की पावर n-1। और अगर यही मैं इसको देखूं तो आज n कौन है, -1, लगाओ रूल, -1 x की पावर -1 नहीं आई क्या, तो -1 x की पावर -2 या -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नहीं आई। अगर यही लिखा होता a अपॉन x, तो a कांस्टेंट था, बाहर आ जाता, a बाहर आ जाता, a अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता, हाँ या ना। उसी a की जगह लिखा होता 3, तो 3 बाहर आ जाता, ये 3 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता, 3 का थोड़ी डिफरेंशिएशन कर दोगे, हाँ कि ना यार, देखो पक्का नहीं आई, नहीं आई ना। चलो आगे तो मैं पूछता हूँ किसी से, अब फिर नहीं बताया तुम तो पता चल जाएगा कि आई थी कि गई थी। डी अपॉन डी एक्स -3 अपॉन एक्स, ये मैथ वाले जो बच्चे होते हैं ना, ऐसे टाइम पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ससुराल उनसे पूछ दो ना तो उनकी बाँछें खिल जाती हैं, पता नहीं होती कहाँ हैं लेकिन खिल जाती हैं, है? और वो तुरंत बायो वाले की तरफ देखते हैं, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, बड़े आए तुम फिजिक्स पढ़ने, बड़ा भारी तुम मैथ, तुरंत ही, मतलब वो मैथ वालों की काबिलियत, जैसे ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा एकदम मतलब खिल के कमल हो जाते हैं एकदम में। और ऐसे टाइम पे बायो वाले मन में सोच रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, जी लो जिंदगी तुम अपनी, जा सिमरन जी ले, कोई है तो नहीं यहाँ पे देखो कहीं नाम हो किसी का, मैं कह दूं कुछ, तो -3 बाहर निकाल लो, और डी अपॉन डी एक्स कितना, 1/x, -3 बाहर, और अभी सिखाया 1/x का कितना, माइनस का 1/x स्क्वायर, माइनस से माइनस गया तो 3/x स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। अब ज्यादा इस बात को नहीं खींचेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं। ईएमएफ निकालना है, क्या निकालना है, ईएमएफ, ध्यान देना, ध्यान देना बेटा, यहाँ खत्म हो जाएगा मामला। E इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, फाई, ये रही फाई की वैल्यू, ये रही फाई की वैल्यू, इसी फाई को यहां भरेंगे, क्या है फाई की वैल्यू, μ0 अपॉन 4 π 2ia log e बेस 1 प्लस a अपॉन एक्स, ये है टोटल। तो E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, और फाई की वैल्यू है इतनी, सब कुछ अब सॉल्व करना अपनी जिम्मेदारी बनती है, शुरू करते हैं यहाँ से। तो E इक्वल टू माइनस, फालतू चीजें बाहर, μ0 अपॉन 4 π बाहर, 2ia
बाहर। अब क्या बचा, डी अपॉन डी टी, क्या बचा, लॉग ई बेस 1 प्लस ए अपॉन एक्स। बेटा ये वो नहीं है, दिक्कत हो जाएगी फिर इधर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए बाहर, डी अपॉन डी टी लॉग ई बेस 1 प्लस ए अपॉन एक्स। सबसे बड़ी समस्या यहाँ और दिक्कत, वन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट बचा एक्स, डिफरेंशिएट कर रहे हो टी से, फंक्शन है एक्स, नहीं हो सकता। जब भी तुम ऐसा देखो फिजिक्स में, मैथ में, कहीं पे भी एक्स टी नहीं हो सकता, तो करो क्या, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड। क्या करो, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, सही है। अब इस वाले dx को dt की जगह भेज दो और dt को dx की जगह भेज दो, तो e का फॉर्मूला क्या बनता दिखेगा, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए, बोलो क्या, d अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस 1 प्लस ए अपॉन एक्स। ये क्या हो गया, dx अपॉन dt, है या ना। और फिजिक्स में dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी, वही वेलोसिटी जिससे वो लूप चलाया जा रहा था, अपने आप ही आ गया। तो E इक्वल टू, ध्यान देंगे जरा, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए, और dx अपॉन dt क्या होगा वो बाद में देख लेंगे, d अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस 1 प्लस ए अपॉन एक्स, ये हो गया v। v बाहर निकालो, तो माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए वी, बाहर क्या आया, d अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस 1 प्लस ए अपॉन एक्स, आया ना। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए वी, और लॉग इतने का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस ए अपॉन एक्स नीचे, और ऊपर फिर उसी का डिफरेंशिएशन, क्या, 1 प्लस ए अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब झूठ मत बोल देना यार, कम से कम 12th तुम्हारा है, याद दिला दो, मेरा नहीं। झूठ बोलोगे नुकसान तुम्हारा, सच बोलोगे फायदा तुम्हारा। ध्यान देना भैया, तुम सोचो कि नहीं हमें पढ़ के इसको नुकसान हो जाएगा, हमें कुछ नहीं होगा, सेम रहेंगे हम जब भी, अभी ऐसे ही हैं। हाँ, इसका मतलब पता ही नहीं था। अभी क्या सिखाया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन या 2x होता तो इसको नीचे लिख दो, जो भी होता है वो नीचे लिख दो, और जिसको नीचे लिखा उसी को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो। तो लॉग के साथ इतना आइटम है, सबको नीचे लिखा, उसी को ऊपर डिफरेंशिएट कर दिया। ये तो सिखा रहा था मैं अभी। तो E इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए वी, और इसका डिफरेंशिएशन अभी 1 का डिफरेंशिएशन कितना, 0, और ए अपॉन एक्स का भी सिखाया, माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर, यस और नो, अपॉन क्या, 1 प्लस ए अपॉन एक्स। अब ध्यान दो जरा, तो E इक्वल टू 0 कुछ नहीं होता, माइनस माइनस प्लस हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए वी इंटू ए अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन नीचे एलसीएम ले लो, एक्स प्लस ए अपॉन एक्स, एक एक्स से एक्स मर गया। तो E इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए स्क्वायर वी अपॉन, ये एक्स नीचे आ जाएगा, कितना, एक्स प्लस ए। ये आ गया हमारा वोल्टेज। क्या आया, वोल्टेज। फाइनल आंसर हमें निकालनी है करंट। तो अगर हमें फाइनल आंसर करंट निकालना है तो I इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन आर, कहानी खत्म। E की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए स्क्वायर बी अपॉन एक्स, एक्स प्लस ए इंटू आर। ये आ गई करंट। 4 बार कम से कम ये लॉन्ग में पूछा गया है क्वेश्चन, 5 नंबर में, लॉन्ग 5 में ही आता है। मूवमेंट ऑफ द लूप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम लोगों को आना चाहिए ये। देखो ध्यान से,
तो शुरू, घर पे लिखने इसको आराम से, यहाँ 1 घंटा तुम लोग लिखोगे इसको, सही है। पेन लो, समझ में तो आ गया टोटल? पक्का? नहीं आया? दिख नहीं रहा है, सामने आ रहा है डायग्राम? तो थोड़ा गर्दन इधर उधर करके देखो, कुछ दिखे? नहीं दिख रहा है। इसका सिर आ रहा है, बोल दे उसको। अच्छा, इसका भी आ रहा है, भूमिका सिर आ रहा है। क्या लिखो मत, बहुत टाइम लगेगा इसको लिखने में। कितना भी जल्दी लिखोगे 10 मिनट। इसको समझ समझ के घर पे लिखना। मैं 1 घंटा भर ये ऊपर नीचे करता ही रह जाऊंगा, नहीं तो ये ठीक है, छोड़ दो। क्लियर हो गया? क्वेश्चन लिखो, चलो। फाइंड, क्वेश्चन लिखो, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट find direction of induced current in circular loop. Find direction of induced current in circular loop. Find direction of induced current in circular loop. ये बेटा क्वेश्चन देखो, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सर्कुलर लूप। ठीक, ये 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा। सबका ध्यान बोर्ड पर, पहला, दूसरा, तीसरा। देखो बेटा, सही है? तुम लोग कोई सैंपल पेपर खरीदना, अरिहंत का सैंपल पेपर खरीदना सबसे पहले। ओसवाल का मत खरीदना। ओसवाल कंपनी का तो शाल आता है, शॉल, मफलर आता है, दस्ताना आता है। वो कपड़ा बनाने वाली कंपनी ससुरी किताब छापने लग गई, बेकार उसका सैंपल पेपर है। ओसवाल का मत खरीदना, अरिहंत का खरीदना सैंपल पेपर। जब भी खरीदना तो ओसवाल है, नहीं मोंटी कार्लो, इसके सैंपल पेपर होंगे। कोई लिवाइस, क्या है ये? जो कंपनियां किताब बनाती हैं उन्हीं के राइटर की खरीदा करो। तो उसमें तुम देखोगे, मेरी बात का तो विश्वास कोई करता नहीं है तो मत करो। सैंपल पेपर जब तुम खोल के देखोगे, यही 3 क्वेश्चन इतने बार एग्जाम में आए, 2-2 नंबर में, एक्सप्लेनेशन के साथ बताइए। कई बार तो एमसीक्यू में आया है कि भैया ये करंट है और ये करंट कांस्टेंट है। करंट कितनी है? कांस्टेंट। तो इस लूप में करंट कैसे चलेगी? ये करंट इंक्रीजिंग है तो लूप में करंट कैसे चलेगी? ये करंट डिक्रीजिंग है तो लूप में करंट कैसे चलेगी? सही है, शुरू करते हैं। पहला, अगर करंट कांस्टेंट है, 2 बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कोई करंट कांस्टेंट है, इससे पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी। एक बार में सुन के सीखने समझने की आदत डालो, बड़े बच्चे हो। करंट कांस्टेंट है तो इससे पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी? कांस्टेंट। और अगर इसके बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को कट करेगी, और कट करेगी तो कांस्टेंट कट करेगी कि वेरी करेगी? कांस्टेंट। नहीं आई? नहीं आई। मतलब अगर इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड बनी कभी, ये, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहेगी जीवन भर। बन गई, ऐसी रहेगी, है वेरी करेगी ही नहीं। जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी नहीं
तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा नहीं, फैराडे लॉ लगेगा नहीं, फैराडे लॉ लगेगा नहीं, वोल्टेज बनेगा नहीं, वोल्टेज बनेगा नहीं, करंट डेवलप नहीं होगी। नहीं आई, नहीं आई। करंट कांस्टेंट तो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट तो फ्लक्स में कोई चेंज, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो फैराडे लॉ लगेगा, फैराडे लॉ लगेगा नहीं, नहीं लगेगा तो वोल्टेज बनेगा नहीं, जब नहीं बनेगा वोल्टेज तो करंट भी नहीं चलेगी। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में तुम देखोगे इसके अंदर करंट जीरो, करंट कितनी, जीरो, नो डायरेक्शन। इन दोनों के मैं तुमको ट्रिक सिखा देता हूं। इन दोनों के ट्रिक क्या हैं, एकदम हलवा, आसान रखना। अगर करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, अगर करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है तो इस कॉइल में इस वाले पॉइंट को पकड़ लो, बस। लोअर पॉइंट की बातें कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। अगर करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है तो लोअर पॉइंट पर करंट को इस वाली करंट के उल्टा बना दो, आंसर। अगर करंट इंक्रीज हो रही है तो इस वाली कॉइल में करंट को उल्टा बना दो, उल्टा बनाओगे तो कौन सी डायरेक्शन पकड़ लेगी ये, एंटी क्लॉकवाइज, आंसर। अगर यही कॉइल नीचे होता तो इस वाले पॉइंट को पकड़ लो, करंट इंक्रीज हो रही है, उल्टा बना दो तो क्या आता, क्लॉकवाइज। सिखा देंगे वो भी, क्या आता, क्लॉकवाइज। यहाँ आओ, अगर करंट डिक्रीज हो रही है तो लोअर पॉइंट को पकड़ लो, दिमागी मत लगाओ, सेम डायरेक्शन में चला दो, सेम डायरेक्शन में चला दो तो क्या आ गई देखना, क्लॉकवाइज। नीचे भी सेम डायरेक्शन में चला दो, सेम डायरेक्शन में चला दो, क्या आ गई बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। तरीका समझ में आ गया निकालने का, जरा बताना। इस कॉइल में करंट क्लॉक या एंटी क्लॉक, हाँ, ये डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर करंट डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ, उसी डायरेक्शन में, गुड। तो क्या आ गया, एंटी क्लॉक। और यहाँ पे क्या आ गया, उसी डायरेक्शन में, गुड। तो ये क्या आ गया, क्लॉकवाइज। नई बात समझ में आई, चलो बताना जरा। पहले वाले कॉइल में बताओ, हाँ, देखो यार ईमानदारी से देखो यार, पढ़ाई लिखाई में ईमानदारी जरूरी है यार। मैं इधर मुड़ू, तुम आपस में मुड़ जाओ, ईमानदारी से। इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो इस पॉइंट पे क्या, उल्टा, उल्टा, तो क्या हुआ ये, क्लॉकवाइज। बढ़िया, इंक्रीज हो रही है तो उल्टा, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज। बढ़िया, वेरी गुड। तरीका समझ में आ गया, पक्का। चलो समझ गए इतना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट in the given coils. Find the direction of current in the given coils. ये डायग्राम देखें जरा, क्या सिखा पाते हैं तुमको हम। देखो बेटा, बेटा यहाँ स्कूटी सही से चलाना, आगे ट्रांसफार्मर के पास। अभी बड़ा गड़बड़ हो गया, अभी हमें कुछ नहीं हुआ, वो हमारे आगे एक भाई साहब जा रहे थे बाइक से, इधर निकाल रहे थे स्कूटी, ये रोड है, यहीं से बाइक आ रही है उनकी,
दो बकरियां भागी ऐसे, बहुत बकरी है वहां इस समय, बकरी गोट। तो दो बकरियां भागी, उन्होंने सोचा कि पार निकल जाएंगी, उन्होंने गाय बाइक यहाँ घुमा ली और एक लौट के इधर आ गई, चढ़ा दी उन्होंने बकरी के ऊपर। अभी अभी वही चढ़ा दी उन्होंने बकरी के ऊपर बाइक अपनी। अब अभी तो ससुरी उल्टा सीधा भाग रही टुक टुक जैसे, कहाँ आदमी बचाए उसको। ऐसे उन्होंने सोचा इधर से निकल जाएगी पार, पता नहीं उसने किसको देख लिया बकरी ने, वो आधे रास्ते से लौटना शुरू हो गई, उन्होंने उधर चढ़ा दी। प्रोबेबिलिटी हो गई 100% टकराने की। संभाल के जाना, अभी 4-5 बकरियां वहीं मस्त घूम रही हैं। स्कूटी, अरे उन्होंने चढ़ा दी उसी के ऊपर। तुम ससुरा चढ़ाओ, गिरा दोगे उसी के ऊपर ही, अपने मुंह फूटेगा वो अलग। सुनो ध्यान से, हाँ गुड। कह रहे हैं ये अलग अलग डायग्राम है, मस्ती से सीखो, चीजों को सीख साख के खत्म करो, टेंशन ना लियो ज्यादा। कह रहे हैं ये अलग अलग इमेज डायग्राम, ये सर्कल, हेक्सा, स्टार, पेंटा, ट्राइंगल, कोई मैग्नेटिक फील्ड, ये व्हाइट वाली जो क्रॉस 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 है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है। अब चैप्टर का कंसेप्ट शुरू हो रहा है, चैप्टर की थ्योरी खत्म हो गई, 2-3 थ्योरी बची है, उसको क्वेश्चन के साथ सिखाऊंगा। पूरा चैप्टर कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल पार्ट को सीखना इज मोर टफ देन द न्यूमेरिकल पार्ट को सीखना, मेरा मानना है। न्यूमेरिकल का तो पता ही चलता है, फॉर्मूला लगा सॉल्व हो ही जाएगा, दूसरा आंसर आएगा। कंसेप्चुअल में कुछ नहीं आता, कंसेप्ट। भैया ये सर्कुलर कॉइल अंदर आ रही है, ये भी कॉइल है बाहर जा रही है, ये अंदर बाहर, तो पूछ रहे हैं इनमें करंट की डायरेक्शन बताइए। क्या बताइए जी। अगर कोई कॉइल अंदर आ रही है तो उसमें करंट की क्या डायरेक्शन होगी, बाहर जा रही है तो क्या होगी। रूल सुन लो, रूल सुन लो। जो भी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में अंदर आएगी, घर पे जाके थोड़ा मनन करना, सोचना, मेडिटेशन करना, दिमाग लगाना, याद रखना चीजों को। जो भी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगी उसमें तुम लगाओगे राइट हैंड रूल, बाहर जाएगी लगाओगे लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो जो कॉइल अंदर आएगी उसमें लगेगा राइट हैंड रूल, बाहर जाएगी लगेगा लेफ्ट हैंड रूल। अब लगा के दिखाते हैं। अब लगा के दिखाते हैं। मैं ये डायग्राम लेता हूं पहले, हेक्सागन वाला। लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फर्स्ट फिंगर इनसाइड, और रूल लगाओगे किस जगह, जहां ये एरो बना होगा, जहां ये एरो बना होगा, जहां एरो बना होगा, जहां एरो बना होगा, जहां एरो बना होगा, रूल उस पॉइंट पे लगाओगे। अपने मन से कोई दूसरा पॉइंट में ढूंढ लेना। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, लेफ्ट हैंड रूल तुम्हारे साथ ही मैं भी हूं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, राइट हैंड को हटाओ पीछे,
सुनना, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। थंब फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब फोर्स, देखो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब फोर्स उधर की तरफ, मिडिल फिंगर ऊपर, ऊपर मिडिल फिंगर ऊपर। बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा थोड़ा साथ में अप्लाई भी करके देखो बेटा, ऑनलाइन वाले भी अप्लाई करके देखो जो मैं कह रहा हूँ, ट्राई करो घर पे बैठ के शांति से, थोड़ा बहुत हाथ मुड़ेगा तो योगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, योगा सही होगा। देखो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सही है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा इधर ले आऊं साफ दिखे सबको। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब कहाँ गया, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब एरो की तरफ, थंब किधर, एरो की तरफ, एरो की तरफ, एरो, और मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ जा रही है, इधर इधर, मिडिल फिंगर बताती है करंट, मतलब करंट इधर, मतलब करंट इधर। फर्स्ट फिंगर इनसाइड, मिडिल थंब फोर्स, मिडिल फिंगर ऊपर, मिडिल फिंगर ऊपर, तो करंट ऊपर की तरफ, करंट ऐसे घूमेगी तो ऊपर का मतलब इसी वायर में, ऊपर का मतलब यहां नहीं, वायर में, तो करंट कैसे चली, क्लॉकवाइज, कैसे चली, नहीं आई, आई कि नहीं आई, नहीं आई। चलो दूसरा डायग्राम देख लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सीखेंगे अभी, तुम देखो कॉइल बाहर जा रही है, कहाँ जा रही है, बाहर, फर्स्ट फिंगर इनसाइड, इनसाइड, थंब फोर्स की तरफ, करंट ऊपर, ऊपर का मतलब तुम्हारी तरफ नहीं, इधर ऊपर, ऊपर मतलब करंट ऊपर, नहीं आई तो कैसे चली, क्लॉकवाइज, नहीं आई क्या, नहीं आई क्या। दूसरा डायग्राम देखो आप, ये राइट हैंड रूल, कौन सा रूल, राइट हैंड रूल, देखो ये वाला सर्कल वाला, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड तो थंब मोशन, मोशन किधर की तरफ, एरो की तरफ, तो मिडिल फिंगर कहाँ खुला, उधर ऊपर, फर्स्ट फिंगर अंदर, थंब नीचे, मिडिल फिंगर ऊपर खुला, तो करंट कहाँ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ देखो फर्स्ट फिंगर इनसाइड है, थोड़ा हाथ को घुमाना भी पड़ेगा, ऐसे ऐसे घुमाना पड़ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट फिंगर, भाई ऑनलाइन वाले भी जरा ध्यान देना जरूर, एकदम कंसंट्रेशन के साथ यार भैया, हीरा के देख ही ना रहे हो, ऐसा मत करियो यार। फर्स्ट फिंगर इनसाइड, थंब किधर, क्या अभी थंब सही है मेरा बेटा, इधर देखो आपस में नहीं, थंब सही है गलत है, बोला ही नहीं किसी ने, थंब सही है गलत है, थंब सही है गलत है, इस डायरेक्शन से जस्ट किधर होना चाहिए, अपोजिट, सही है गलत है, मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन मिडिल फिंगर की तरफ है, उसके अपोजिट, बोला नहीं किसी ने, तरफ किधर है, ऊपर। नई बात समझ में आई, चलो स्टार में आओ, कौन सा रूल, लेफ्ट हैंड, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, बेटा जब फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड तो थंब कहाँ, नीचे, थंब नीचे, ठीक हो गए, नहीं यार मैं तो आधा, मेरा ना 100% पढ़ाने में से 2 हिस्से पड़ जाते हैं, एक 99% और एक 1%, ये 99% बाबू, सोना, मेरा बेटा, लड्डू, गुड्डा,
चुप हो जाओ, पढ़ लो जरा, मेरा बेटा देख लो। अब 1% जाता कंसेप्ट सिखाने में, ताकत। ये तो देखो, फर्स्ट फिंगर इनसाइड, बोलो हाँ। थंब सही है गलत है? हम सही नहीं सिखाएंगे, पहले गलत सिखाएंगे तुम्हें। थंब सही है गलत है? सही है गलत है? सही है गलत है? सही है गलत है? मिडिल फिंगर की डायरेक्शन तुम्हारे लेफ्ट में राइट में? तुम्हारे तुम्हारे इधर, मतलब करंट ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, क्लॉकवाइज चलेगी, हाँ या ना? नहीं आई? नहीं आई? ट्रायंगल पे आओ। फर्स्ट फिंगर इनसाइड, थंब देखने जरा, थंब सही है, मिडिल फिंगर नीचे। अब नीचे कोई तार थोड़ी ना है, उस नीचे का मतलब है कि करंट इस रास्ते पे निकल जाएगी। इस भैया, ए बेटा, अगर फर्स्ट फिंगर इनसाइड है, थंब उधर है, मिडिल फिंगर तो ये रास्ता दिखा रही है ना, तो सोच रहे यहाँ कोई वायर थोड़ी है, तो इस करंट को क्या पता चलेगा, यहाँ चलूं कि इस वायर में इधर मुड़ जाऊं? तो उसको तो वायर की तरफ मुड़ना पड़ेगा ना। अगर मैं इसी करंट को ऊपर कह दूं तो क्या करंट इधर निकल जाएगी कि इस वायर में मुड़ेगी? वायर में जाएगी ना यार करंट। यहाँ कौन सा रास्ता है उसको जाने का? नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आई? पक्का? चलो, तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, थंब एरो की तरफ, मिडिल फिंगर इधर, लेकिन इधर कोई रास्ता नहीं है, नहीं है तो वो जाएगी वायर में। ये कोई डायरेक्शन नहीं है, यहाँ इधर की तरफ है। लास्ट देखो जरा, पेंटागन वाला, कौन सा रूल? राइट हैंड, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब सही है गलत है? सही है गलत है? सही है गलत है? मिडिल फिंगर सही है गलत है? क्लॉक है एंटी क्लॉक? क्लॉक है एंटी क्लॉक? तो एंटी क्लॉक हो गया। नहीं समझ में आई बात? पक्का? फ्लक्स फील्ड एक ही बात, तो एक ही बात, करंट इंड्यूस करंट अलग अलग। समझ गए? चलो बताओ, समझ गए ना तुम? अब बताओगे तुम, अब जो तुम नहीं बताए। कुछ नहीं करेंगे, अब हम पीछे आगे। बताओ इसमें करंट क्लॉक या एंटी क्लॉक, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब आंसर तुम लोग सही नहीं दिए, देखना तांडव। बताओ। एंटी क्लॉक, चलो दो ही आंसर हो सकते हैं, या क्लॉक या एंटी क्लॉक। ओके, एंटी क्लॉक। किसने किसने बोला एंटी क्लॉक? पहले जरा ऑनलाइन वाले से भी पूछें, वो कहते हैं कि हमसे बात ही नहीं करता है आदमी। बताना जरा किसने किसने बोला। नब्धा ने क्या बोला? भैया इसने एंटी क्लॉक बोला। बानी ने क्या बोला? एंटी क्लॉक। भाई मनस्वी ने क्या बोला? मनस्वी बोल, कहाँ गई? मेयर ने क्या बोला? कनिष्का ने क्या बोला? अभी है, चलो। क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक वाले हाथ ऊपर करो। एक बच्चा नहीं है एंटी क्लॉक वाला, दूसरा 3 4 5 6 7 2 9, हम पता नहीं, हम बाद में देखते हैं। और 3 ऑनलाइन वाले भी एंटी क्लॉक वाले हैं। चक्कर खा के गिर जाऊं मैं। सुनो ध्यान से। पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है। ये डॉट डॉट बनाया है मैंने, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है। प्यार से क्वेश्चन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड,
इस पॉइंट को फील करो, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, थंब सीख लो यार, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड हो गई, थंब ऊपर, करंट मेरी तरफ, करंट इधर नहीं आई क्या, मेरी तरफ, करंट मेरी तरफ मतलब इधर, ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या आ गया, एंटी क्लॉक। मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस है तो इनसाइड, डॉट है तो आउटसाइड। हाँ, अरे ओके, एक मिनट बेटा है, हमारा दिमाग खराब हो गया है सबसे, और कुछ नहीं। हाँ सुनो, सॉरी सॉरी सॉरी, हाथ पैर सब जोड़ जाने के सॉरी। अरे हद है, ये कॉइल तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही है, अंदर क्या है यार, अंदर जा रही है तो राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल, अरे मेरी किस्मत फूटी हुई, राइट हैंड रूल लगाना है, हम सोच रहा लेफ्ट हैंड लगा रहे थे, बता भी नहीं रहे कलयुगी बच्चे। राइट हैंड लगाओ जरा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, थंब ऊपर, करंट मेरी तरफ नहीं आई, अरे करंट किधर हो गई, क्लॉकवाइज। एक और क्वेश्चन कर दो फटाफट। सिखा दूं, बिल्कुल शांत, ये कॉइल का हिस्सा कुछ पार्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड में है, कुछ पार्ट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड में है, और एक कॉइल ऐसे जा रही है अंदर, बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इस वाली कॉइल का आधा हिस्सा आउटसाइड में है, आधा इनसाइड में है, एंटी क्लॉक या क्लॉक। अब आंसर मेरा सुन लो, 0। आंसर कितना, क्योंकि सुनना, अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो करंट बनाएगी, बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड उसका उल्टा करंट बनाना चाहेगी, कोई दोनों काम नहीं कर पाएंगे, करंट नहीं बन पाएगी। आंसर कितना आ जाएगा, 0। क्लियर होगी बात ये, हम लोग मिलते हैं कल। तुरंत भागे सब।